तो आपको अगर WPL में मौका मिले तो आप कौन सी टीम से खेलना चाहोगे? मुझे पता है, इसीलिए तो मुझे मुंबई इंडियंस बोलना पड़ेगा, बट डीप डाउन आई थिंक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। You love who you said in RCB? I love Jemima. Okay. Jemima Rodriguez. I love Smriti. She's brilliant. She's amazing cricketer. I played with her. The first day I saw her playing, I saw that cover drive. I was like, you like this version? I love this version. I love this version. I explored a lot of me during this session. मतलब even though I was talking to her, the psychologist. जब आपने छक्का भी मारा, मैंने वही बोला ना। जो ये टॉन्ट लाइफ टाइम मिलने वाला है मुझे, छक्का वाला। सिक्स मारा है तो यार बहुत कम लोगों ने मारा यार, इसीलिए यार। Namaskaram, very good evening, good afternoon, good morning, wherever you are at another episode of Why Not You. It's such an honor. We have a cricketer, come banger, come YouTuber, come influencer, come you name it, and a very beautiful soul, as much as we know. Thank you very much, Samiksha Take is here. I can just say that it's really our privilege that you're here. आपको देख के बहुत अच्छा लगा। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, इनसे बहुत बार मिले, और सबसे जो बढ़िया बात है, संजू सैमसन के बारे में मैंने एक झूठ बोला था कि संजू ने मुझे 6 छक्के मारे एक ओवर में। हाँ। मगर इन्होंने तो एक्चुअली एक छक्का मार दिया मुझे एक ओवर में, एक बॉल पे इन्होंने छक्का मार दिया था मुझे। वो तब उनको पता नहीं था कि आई एम प्ले क्रिकेट। जब मैं कीपिंग कर रहा था उसके बाद एक ओवर के बाद मैं कीपिंग करने गया, तब उन्होंने बोल रहे मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैंने लगा यार पहले बोल देते, और बट क्या बैटिंग करते हो यार आप, क्रिकेट के बड़े शौकीन है, क्रिकेट आप फैन तो हूँ, बट आप कैसे, प्लीज टेल द जर्नी ऑफ क्रिकेट फर्स्ट, क्रिकेट के बारे में। हाउ आई स्टार्टेड फीलिंग थिंग्स फॉर क्रिकेट, आई थिंक it all started with my father because we are two daughters. Yeah, abhi he's 56 now and he still plays cricket. उनके मेरे एज से भी छोटे दोस्त हैं उनके, एंड उनका संडेज को वो हमारे भी ऐसे चलता है ना, छोटे छोटे दोस्त रहेंगे तो और फिट रहेंगे। हाँ, उनका संडेज को ऐसे होता है कि हाँ बंड्या जायचं आहे का मग, हाँ मी सकाळी 6 वाजता, एंड ही लिटरली वेक्स अप एट 6 in the morning and he goes to Mud Beach and around the whole Mumbai he goes and he plays cricket. Obviously तो हम मिल सकते हैं मतलब संडे में, अगर कहीं ना कहीं, प्रणाम जी, कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे साथ में। आप इतने रोज खेलते हो तो हम भी खेलेंगे साथ में। उनका बहुत ज़्यादा प्यार है क्रिकेट पे, बट हियर्स द कैच कि हम 2 लड़की है, ठीक है। तो माय एल्डर सिस्टर दंगल जैसा, दंगल माय एल्डर सिस्टर जस्ट गॉट मैरिड एंड शी वाज टिपिकली इनटू, क्या बोलते हैं उसको, भरतनाट्यम, मतलब प्रॉपर आर्टिस्टिक बंदी कैसी होती है वैसे। अब मैं ठहरी टॉम बॉय। हाँ, सो मैं ठहरी टॉम बॉय। तो पापा ने बोला कि यार क्रिकेट आप ट्राई तो करो खेलना। तो पता है गिल्ली डंडा होता था, एक बैट का स्टिक होता था। पता है मुझे, हम लोग खेलते, केरला में भी खेलते हैं। हाँ, गिल्ली डंडा से उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में सिखाया टू हिट पेबल्स। Pebbles? हाँ, pebbles. Wow, very good, huh? Super. And this was back when I was like 2nd standard or 2-3 साल पहले। हाँ, और वो पापा को पसंद नहीं, 2nd standard सर यार। तो 2nd standard में उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया कि ऐसे मारना सीखते हैं, खेलते हैं ये वो। तो तब मुझे कुछ समझ नहीं रहा था, पापा मेरे मजे ले रहे थे और मैं ऐसे थी कि अच्छा पापा को पसंद है इसीलिए मुझे करना है। बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड लाइकिंग द गेम एंड आई वाज द ओनली गर्ल जो मेरे वहाँ पे चौल में जो धोखा होता है ना। हाँ पता है मुझे, जिससे हाँ हमने भी खेले, बस हाँ। वही धोखे से हम वुड का होता है 5-6 लड़के और मैं अकेली लड़की, हम रबर बॉल, टेनिस बॉल, हाँ टेनिस बॉल से वो एक टप्पा आउट वाला क्रिकेट खेलते, एक टप्पा एक हैंड आउट। बस तभी से जो मुझे क्रिकेट के लत लग गई। एक टप्पे में आउट नहीं होते थे, आप तो बहुत दूर मारते हैं। नहीं सर, तो तभी वैसा था कि एक टप्पा आउट। सच में है, इनका क्रिकेट वीडियोस देख लेना आप। अभी इसके बाद मुझे पूरे एक 2-3 रील बनना चाहिए आपके क्रिकेट के ऊपर भी, क्योंकि इन्होंने जो अजब गजब करके स्टार में हमने एक शो किया था, तब इन्होंने जो बैटिंग किया यार, पूरी जो बज्जीपा को भी मारे आपने। बज्जीपा को मैंने चैलेंज करा था, 2 या 3 छक्के मारे ना, 2 छक्के मारे थे। बज्जीपा भी यार कोई नहीं, हम नहीं, बट दैट वाज ठीक है, फन है, बट आप लोग देखना चाहिए और आपको रील्स बनाना चाहिए उसके ऊपर कि
आप जानना चाहिए कई जगह पे, जैसे कि, और उनको पता नहीं होना चाहिए कि आप खेलते हो। हाँ, मैं प्लान बना रहा हूँ ना, वो मैं एक्चुअली कभी कभी करती हूँ। हाँ, ये लड़की क्या खेलेगी ऐसे करके मुझे ले लेते हैं उनका स्टैंड से और लेके शॉट्स। हाँ, बाद में जो हम खेलते हैं तभी अभी जब भी हम टर्फ पे जाते हैं ना, बहुत सारे लड़के होते हैं, हम कंटेंट क्रिएटर्स दोस्त में मैं अकेली हमेशा लड़की होती है जिसको ये लोग लेके जाते हैं। एंड देयर इज लिटरली वन सिंगल थिंग कि पीपल फाइट फॉर मी कि नहीं समीक्षा मेरी टीम में आएगी, समीक्षा मेरी टीम में आएगी। सो दैट इज उधर भी तो हो रहा था हमारे आने से पहले, उधर भी हो रहा था ना कि जब कौन सा व्हाइट येलो टी शर्ट पहनना है, रेड टी शर्ट पहनना है, तो उधर भी लड़ा, क्योंकि आपके जो सारे कंटेंट क्रिएटर्स उधर भी आए थे, सारे यूट्यूबर्स वगैरह सब आए थे, इन्फ्लुएंसर्स, तो उधर भी थोड़ा लड़ाई चल रहा था, ये टीम का ये कैप्टन होगा। और आप हमने देखा जब अब हम लोग आ रहे थे और हमें बोला गया था कि आप इस टीम से खेल रहे हो, इस टीम से खेल रहे हो, चैलेंज हो रहे थे ना, 2-3 दिन से चैलेंज चल रहा था ऑनलाइन पे। एक्चुअली वो बोल रहे थे कि मेरे को ये टीम में जाना है, मेरे को ये टीम में जाना है। मगर आप इनको बता दो कौन जीता? सर की टीम जीत गई, आश्री सर की टीम जीत गई बिकॉज दे रियली प्लेड वेल एंड यूट्यूब दैट व्हाट्स हिज नेम, सबसे ज्यादा तो आपकी टीम में स्नैक्स गेमिंग करके एक यूट्यूबर थे, बहुत ही बढ़िया खेले, बहुत ही बढ़िया। तो आपकी टीम में आप ही थे और कोई नहीं? ऐसे कुछ नहीं था मेरे टीम में बहुत सारे लोग थे, इवन स्टीव स्मिथ सर वाज इन माय टीम। किसने आउट किया स्टीव स्मिथ को? आपने आपने पहली बॉल पे सर ने आउट कर दिया एंड देन स्टीव सर वाज लाइक यार क्या यार, ठीक है जाने दो। बोल्ड किया तो उन्होंने 5 रन दिया, कुछ दिया था यार। बट क्रिकेट से जुड़ा जो भी है ना, मुझे लग रहा है ये शो खत्म नहीं हो सकता। क्रिकेट के बारे में अगर बात करते रहेंगे तो आप भी क्रिकेट खेलते थे, मैं भी क्रिकेट अभी भी खेलता हूँ, लीग्स वगैरह। तो सबसे पहले तो पापा जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने, क्योंकि इनको वो शौक दिया और यू नो दैट इज़ वेरी गुड। बिकॉज अभी मैंने उस दिन बोला भी WPL अभी भी चल रहा है। एग्जैक्टली, माई फादर स्टिल टेल्स मी दिस थिंग कि WPL अभी भी चल रहा है, तुम जाओगे क्या? मैंने बोला पापा आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ। यू आर, बट देखिए जब आप कोई ड्रीम होता है ना, कोई अधूरा ड्रीम होता है ना, कोई ना मैं रो दूंगी सर पॉडकास्ट में मैं लिटरली रो दूंगी सर पॉडकास्ट में। नहीं बट ठीक है, रोना नहीं, ये पॉडकास्ट इंस्पिरेशनल वाला है। yes. तो जो भी है, जो ड्रीम्स है ना, वो मेरा शो का नाम वाई नॉट यू इसलिए क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। अगर कोई भी कर सकते, दैट इज लाइक यू आर गिविंग मैसेज दैट नो मैटर हाउ टफ सिचुएशंस आर, हाउ लाइफ ट्रीट्स यू, यू डोंट गिव अप बिकॉज यू आर ब्रीथिंग, दैट्स अ गिफ्ट। तो सबके लाइफ उनका बैटल होते हैं, तो वो फाइट करते हो, मगर एक ड्रीम रहता है। एक देखो, कोई कुछ ना कोई एक्टर बनेगा, कोई क्रिकेटर बनेगा, बहुत कुछ है राइट, बट कुछ चीज़ होते हैं जो किसी से बोलते नहीं है। आप जैसे अगर क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं वेरी, आई गेस आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन एंड देन यू आर लाइक डांसर राइट? हाँ, मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, आपको भी डांसिंग का बहुत शौक है। We've seen a lot of videos of her dancing on Star. अभी आप स्टार में वो गुजराती ड्रेस वगैरह डाल के That was like it was like a Star Sports Dream Job contest और बहुत सारे talented sports anchors थे and मैं ऐसे देखी I want to do something different, so I like वहाँ पे एक दोस्त है, उनसे मैंने साड़ी ली एंड YouTube पे साड़ी सीखा मैंने कि कैसे बांधते हैं and we did that। तो हम लोग वो देख रहे थे, आप लोगों को देखना चाहिए, हर जगह पे पड़े और इनफैक्ट lot of viewers are viewing it, all your fans। तो ऐसे जब आपको अटेंशन मिलते हैं, जैसे आपने बोला पहले क्रिकेट खेलते थे, फिर आप बैंक जॉब किए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कब था कि देखो जब चलो अब मुझे रील्स बनाना है, और आपकी मम्मा के रिश्ता, यू नो यू मेक अ लॉट ऑफ रील्स ऑन योर मॉम आल्सो विद मम, तो वो कैसा शुरू हुआ, वो माइंडसेट कब था कि चलो यार मैं करके देखता हूँ? आई गेस आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन वे बैक बिफोर रील्स, मतलब 2017 से मैं फैशन वीडियोस बनाती थी। जबकि मुझे फैशन और मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं जब भी बैंक जॉब, पार्ट टाइम बैंक जॉब करती थी, देयर वाज दिस माय कलीग हु वाज लाइक यार आप अच्छे तो दिख लेते हो, तो आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग्स वगैरह चालू कर सकते हो। तो ही इनिशिएटेड एंड आई वाज लाइक कि ठीक है ये करना स्टार्ट करते हैं। एंड इवेंचुअली देन आई स्टार्टेड इनटू ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग, ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग एंड देन कोविड हैपेंड। अब कोविड में ऐसा था कि यार फैशन वीडियोस तो बना ही सकते हैं, पर देन कुकिंग वीडियोस भी बना सकते हैं, बिकॉज मम्मा काम करवाने लगाती थी कि यार घर पे बैठी है इतना तो कर ही सकती है। बट आई यूज्ड टू लव कुकिंग एज वेल, सो आई स्टार्टेड मेकिंग कुकिंग वीडियोस। एंड बाद में जो मेरी और मम्मी की नोकझोंक होती थी ना स्टोरीज पे, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट
जो उनके लाइफ में भी होता है, हाँ, बट कोई दिखाता नहीं, बट आप दिखा रहे थे रियलिटी। ओ नाइस। कोविड में बहुत सारी चीजें मुझे खुद के बारे में पता चली, मुझे मम्मी के बारे में पता चली। दैट्स व्हेन मी एंड माय मदर गॉट वेरी क्लोज, बिकॉज हाँ, उसके बहुत सारे फैमिली में वही हुआ ना। हाँ, कोरोना के टाइम पे देख, पहले ऐसा होता था कि यार कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, जॉब जाना है, तो कोविड हैपेंड ना, it मतलब the relationship became much stronger, very strong, and then people started liking the whole perspective, liking आप they सब love it. they started loving and they were waiting for more and more reels from actually you and mom. Yeah, there is a situation where अभी जब मम्मी बाहर जाती है ना, तभी मम्मी को बोलते हैं यार आप समीक्षा की मदर हो ना, आपके वीडियोस मुझे बहुत पसंद है, आप वीडियोस बनाया करो और समीक्षा के साथ। तो मम्मी को जब भी मेरे नाम से पहचानते हैं ना, मुझे उधर ही संतुष्टि होती है कि हाँ, सुकून मिलता है मुझे। But, कि हाँ सबसे फेवरेट मम्मा के साथ कौन सा रील है जो आप सबसे फेवरेट? बहुत सारे हैं, बट बहुत सारे हैं, बट मम्मा पापा के साथ एक रील है वेयर लास्ट ईयर पापा के बर्थडे पे मैंने एक कार ली, वाओ, एंड वी गिफ्टेड दैट टू हिम, लाइक इट्स लाइक अ फर्स्ट फैमिली कार, लाइक 25 इयर्स में पहली कार। go to the ground in the car? Yes, I mean the ground. ग्राउंड में जब अभी खेलने जाते हो ना, हाँ, उनका कैसे है कि मैं जब गाँव जाऊंगा तभी मैं गाड़ी चलाऊंगा, बिकॉज ही हैज अ बुलेट, ही हैज 2 बुलेट्स। मेरे घर पे भी अभी एक सिमिलरिटी है। मेरे पापा का सबसे पहला एक बुलेट था, उनका नंबर था KRE 1764, बहुत पुराना। वो मेरा, उसके बाद मेरा बड़े भाई के पास गया, अभी मेरे पास है रॉयल एनफील्ड। हाँ, बुलेट, हाँ, हमेशा वो। तो वो जो बुलेट है ना, उनको वो छोड़ने नहीं है। उनको ऐसे है कि मुझे जब एकदम दूर जाना होगा ना, तब मैं गाड़ी चलाऊंगा, तब तक तू मेरी गाड़ी चला तब तक तू मेरी गाड़ी चला, वो उनका लॉजिक होता है। बट वो जो वीडियो है ना, वहाँ पे मैंने एक्चुअली एक सिचुएशन क्रिएट किया था वेरिन मैंने उनको बोला था मैं सेकेंड हैंड कार लेने जा रही हूँ, एंड आई वॉज ब्लॉगिंग। तो द सिचुएशन वाज लाइक कि अच्छा सेकेंड हैंड कार लेके जाने वाले हैं, तो पापा बोल रहे थे कि हाँ ये बाजू में टाटा मोटर्स का शोरूम है, वहाँ पे जाके देखते हैं, 2 साल में अपने को गाड़ी लेनी होगी तो देख लेंगे। तो हम वहाँ पे गए और वहाँ पे एक सेटिंग ऑलरेडी हो गया था। जब पापा को पता चला कि हम बहुत हो गया, अभी हम लोग निकलते हैं, हम लोग हमारी गाड़ी देखते हैं, ठीक है। तो पापा ऐसे बाहर निकल रहे थे, बोल रहे थे, उनको तभी तक नहीं पता, वो तभी तक बोल रहे थे हाँ इनका नंबर लेके रख, बाद में याद आएगा वगैरह। एज सून एज वी एंड आउटसाइड वी केम, वो गाड़ी का ऐसा पूरा हुआ, एंड he started that is there on YouTube? Yeah, that is there on YouTube. That is there on my Instagram as well. It's pinned. We will surely watch. He started crying, my mother started crying, and I guess you know these are the moments. अरे well done यार, genuinely God bless you. These are the moments जिसके लिए you know एक daughter, I will not be like, but any kid lives for it. So any day. That is like the best video, and मुझे वही होता है कि यार I don't want to impress anyone but my parents. ये जो memories है ना, ये life है। Yes, yes, yes. Wow यार, मतलब इसके लिए तो lot of respect, because you know कुछ चीज़ family के लिए हर कोई, वही जो भी देख रहा है वो भी battles वगैरह जो भी families के लिए करते हैं, तो we end up doing so many different varieties of things, and you have done it. You have done literally everything. और अभी रील्स है, इन्फ्लुएंसर है, तो जब आपको इतना अटेंशन मिलता है, जब आपने बोला मम्मा को मिलते हैं, तो जब आपको अटेंशन मिलते हैं, और ऐसा कोई जगह या सिचुएशन था जिधर आपको लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? I'll still go back to the same situation. मेरे को अटेंशन मतलब मिलता है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज पीपल अप्रिशिएट द वर्क दैट आई डू, पीपल अप्रिशिएट द कॉमेडी कंटेंट और द रिलेटेबल फैक्टर दैट आई ब्रिंग इन देम। बट उससे ज़्यादा ना, जब वो मेरे काम को बोलते हैं ना कि अच्छा you look beautiful is not my thing, okay, I look beautiful, I know I look beautiful, but you like my work is something I really adore. I like the confidence fact जो fact होते हैं, हाँ, तो वो है यार कि you like my work, okay, that is something, that is a good compliment. So कि जब कोई आके वर्क के कॉम्प्लीमेंट करते हैं गुड लुक्स पे, it hits differently. yes, तो सबसे ऑब्वियसली बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, कोई जो सेलिब्रिटी या बड़े पर्दे पे कोई भी फेमस कोई भी जब आपको मिले और आपके बात करते वक्त बोला ए आप समीक्षा हो ना, हाँ, और सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिले आपको? ऐसे बहुत होंगे, बट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ सेलेब तो आपसे मिला है तो आपसे मिला है अभी तक, बट और बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जब अगर चलो किससे मिलने को आपको इच्छा है?
महेंद्र सिंह धोनी। माही भाई वो वापस क्रिकेट में ही आ गए। मैं फिर से यार मेरा वो हो गया ना कि क्रिकेट। माही भाई कृपया समीक्षा देखिए। I had an opportunity. Oh shit! I'll tell you this. Please share it. Please share it. I had an opportunity on the 2nd of May to go to Chennai because वहाँ पे उनका conference था and वहाँ पे we had 10 minutes to shoot with Ruturaj Gaikwad and Mahi sir. माही भाई। And I was like, I want to go. बाद में मुझे ऐसे एक जोर से हथौड़ा पड़ता है ना सिर पे, वो रियलाइज हुआ कि 2 मई को मेरी बहन की शादी है। तो गए नहीं? नहीं, बहन की शादी में तो जाना पड़ा, बट दैट अपॉर्चुनिटी आई मिस्ड। तो मतलब इतना नजदीक जाके मैं फिर से रिवर्स टाइम पे आ जाती हूँ। सुन रहे हो ना माही भाई, प्लीज ये वाला जो क्लिप है हम उनको दिखाने की कोशिश करेंगे, साक्षी भाभी वगैरह अलाउ भी करेंगे क्योंकि सच ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आल्सो व्हेन इट कम्स टू ऑफ क्रिकेट आल्सो इज वेरी गुड, ही इज वेरी हेल्पफुल एंड जितना तक मैं जानता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऐसे नहीं, बट आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा है? मतलब मुझे मेरा एक्सपीरियंस माही भाई के साथ बहुत मजा आता है। माही भाई के साथ यार मैं इतना ही बोलूँगा, माही भाई को मैंने 2003 में मिला था जब ई जोन वर्सेस साउथ जोन का क्रिकेट मैच चल रहा था धर्मशाला में। धर्मशाला अभी तो बहुत फेमस हो गया, बट उस टाइम पे वो हमारा पहला फर्स्ट क्लास मैच था जो ग्राउंड में हो रहा था। तो साउथ से मैं खेल रहा था, माही भाई ई जोन से खेल रहा था, बट वो खेल नहीं रहा था, वो 11 में नहीं था। अच्छा। उस टाइम पे तो दीपदास गुप्ता करके एक भैया उनका कैप्टन था और कीपर के बैट्समैन था, वो खेल रहा था। तब हम ऐसे ही ग्राउंड में मिले। उसके बाद एक डिनर था, अनुराग ठाकुर जो सर थे और अभी इज़ विद इज़ अ पॉलिटिशियन बट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ HPCA। तो उन्होंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था, उधर माही भाई से मिला था। साइलेंटली एक जगह पे बैठा था, लंबे बाल था, एक छोटा लड़का उधर बैठा है, हम लोग सारे एंजॉय कर रहे हैं और क्वाइटली बैठा है। तो हम ऑब्वियसली मैं सबके साथ वो पुराने कैमरा होते थे ना, वो फोटो क्या कोडैक ही लग रहा है मुझे। तो खिंचा वाला सीन चल रहा था। मैंने चला यार, मैं जानता नहीं था बट मैं सोचा यार सबके साथ ले रहा हूँ, फिर मैं उनके साथ भी फ़ोटो लिया। अभी भी है मेरे पास वो फ़ोटो। तो मैंने फ़ोटो वगैरह लिया, फिर हमारा छोटी सी बात हुई तो उन्होंने बोला मैं साइलेंट हूँ। कहाँ? झारखंड से। ऐसे ही बात होता था, अभी भी ऐसा ही, जितना क्वेश्चन उतना आंसर, अभी भी ऐसा ही है। और इज ए गेमर, उनको गेम्स बहुत पसंद है। वो COD, वो कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह बहुत खेलता है क्योंकि माइंड ऑफ करने के लिए इजी नहीं होता कप्तान बनना और क्रिकेट खेलना। सबसे खासियत बात माही भाई का है कि जो वैसे था ना वैसा ही है अभी भी, इंस्पिरेशनल। मैं तो यही चाहता हूँ यार माही भाई यार, व्हाई नॉट यू, तो परफेक्ट है। मतलब यू नो ऐसे। तो मैं बोलूँगा दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग। और हमेशा अगर फ़ोन भी बात में होते तो हमेशा इंस्पिरेशनल होते, कैसा है, क्या कर रहा है। इट इज़ मोर लाइक कर लो कुछ, यू नो, इट इज़ मोर ऑफ इंस्पिरेशन ऑल द टाइम। तो मुझे लग रहा है ऐसे लोगों के बाद, जैसे मैंने बोला क्रिकेट की बात अगर हमने शुरू कर दी तो और माही भाई के बाद अगर हमने शुरू कर दिया, आप भी माही फैन, मैं भी माही फैन, हम सारे माही फैन, विराट फैन सारे हैं। तो बट मेरे लिए जो भगवान है ना क्रिकेट का, सचिन पाजी मेरा नेक्स्ट लेवल है। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हाँ, तो प्लस जय हिंद। मुझे लगता है अगर क्रिकेट, he said that legacy, you know, एब्सोल्युटली, क्रिकेट अगर कोई भी, वो माही भाई शुरू किया क्योंकि सचिन भाई जैसा बनना था, तो मुझे लग रहा है हम सब है। तो आपके लाइफ में ऐसा कौन है, वापस आपके ही पास आएंगे, तो आपके लाइफ में क्रिकेट के बारे में अगर हम चालू हाँ वही, तो बस 2 घंटे का फुटेज एडिटर को एडिट करना पड़ेगा। दूसरा पॉडकास्ट सीजन नहीं, बीच में आके एक और सीजन करेंगे इनके साथ क्रिकेट वाला। इधर भी नहीं करेंगे, थोड़ा इंडोर क्रिकेट जैसा ऑर्गेनाइज करके हम क्रिकेट खेलेंगे। एक्चुअली क्रिकेट खेलते बात करेंगे। वो करेंगे एक बार पक्का 100%। व्हाई नॉट यू। और आप सबको भी जो सबसे अच्छा क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं और हमको लेंगे, और अगर वो नंबर हिट हुआ तो हमारे टीम आपको इन्वाइट करेंगे वो मैच खेलने। यस, समीक्षा टक्के और हमारे साथ खेले। जैसे आप भी बोला माही भाई, राइट, यू वांट टू गेट दैट अप्रोच कि अगर माही भाई मेरे वर्क के बारे में अगर कुछ अच्छा बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पूरे यकीन है शायद माही भाई ऑलरेडी देखा भी होगा, बट यू नो आई एम श्योर बिकॉज व्हेन यू स्क्रॉल डाउन और एनीथिंग एंड इफ when it's a hit, it's a hit. Very like off social media person, I feel। तो ऐसा लग रहा है आपको? मैं ज़्यादा expectations नहीं करती हूँ, but ठीक है। आपको लगता है कि वो off social I think so। मैं ऐसे ही रखूँगा, आप उनसे पूछ लेना जब मिलेंगे। हम तो ऐसे ही रखेंगे। अभी हमारा शो भी ऐसा ही है। कहीं है ना माही भाई बोले श्री क्या बोल दिया शो में, तो मैं ही बोलूँगा माही भाई वी ऑल लव यू।
Thank you for all the service and keep don't retire, keep playing please. प्लीज सबको आपका जरूरत है। देखना है मुझे। हम देखेंगे, 100% देखेंगे। इम्पैक्ट रूल भी है तो अब वो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो आपको अगर WPL में मौका मिले तो आप कौन सी टीम से खेलना चाहोगे? लास्ट क्वेश्चन ऑन क्रिकेट। बहुत कंट्रोवर्शियल। अगर मुझे पता है इसीलिए तो मुझे मुंबई इंडियंस बोलना पड़ेगा, बट डीप डाउन आई थिंक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। चेन्नई नहीं, CSK नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, RCB। यस, आई डोंट नो, I love Smriti, I love Mumbai Indians still Rohit Sharma from the WPL, but हाँ Mumbai Indians ऐसे मतलब I love each and every team. You love who you said in RCB? I love Jemima. Okay. Jemima Rodriguez. I love Smriti. She's brilliant. She's amazing cricketer. crazy. I've played with her, so यार मेरी जूनियर रह चुकी है वो, and the first day I saw her playing, I saw that cover drive, I was like effortless. She is effortless. She's class, like she's classy player. तो लगते नहीं कि when we all watched, I was fortunate enough to see a lot of women cricketers much earlier. I'm talking 2009 जब वर्ल्ड कप वो कैनबरा वगैरह में खेल रहे थे, और अभी ब्रॉडकास्टिंग में भी there are legends. So मुझे लगा कि the way they play now, women's cricket is thanks to BCCI, कि इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना स्पॉन्सर्स आ रहा है, इतने सारे। इसीलिए मैं पूछा आपसे, अगर आप खेलोगे, अगर आप उनके साथ खेले और मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए मैं कहीं भी खेलूंगी, बट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आई गेस RCB रहेगा, एंड द सेकंड प्रेफरेंस वुड बी मुंबई इंडियंस एंड CSK फॉर श्योर। अगर प्रीति जी ने सुना कि इतना प्रिटी हो तो मेरी टीम में होना चाहिए, तो पंजाब। इसीलिए तो मैंने बोला मुझे कुछ भी चलेगा, कोई भी टीम चलेगा। कोई भी टीम चलेगा। तो RCB के खिलाफ उतना खास नहीं खेलेंगे, ऐसा है? नहीं, once you play you will give your very best anyways. Yes. It's तो the team that you're representing. तो आप इस बार मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे? मैं हमेशा मुंबई इंडियंस को ही सपोर्ट करती हूँ। तो फिर माही भाई को क्यों नहीं सपोर्ट करते? That is the second best team, sir. तो RCB से आप खेलना चाहते हो, but you supported Mumbai Indians in IPL. I've been a Mumbai Indians fan because of Sachin Tendulkar, sir. परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटमेंट लगा? I think आपका लोग सुनना चाहते थे। एक डिसीजन की वजह से 3 टीम्स का पूरा ऊपर नीचे हो गया। आई थिंक GT लॉस्ट देयर फॉर्म, RCB लॉस्ट देयर फॉर्म बिकॉज मुंबई से कैमरन ग्रीन चले गए, एंड ऑब्वियसली मुंबई की हालत तो थी ही वैसी, बट एक डिसीजन की वजह से वो 3 टीम्स जो थे ना, जो हम देखते थे कि यार फाइनल्स में ये टीम तो रहेंगे, वो नहीं रहे। पूरी एक्सपर्ट्स ने भी ये बात नहीं बोली, मतलब हम ब्रिलियंट, दिस वाज ब्रिलियंट पॉइंट यार, अगली बार मैं यूज करूंगा इसको आपकी परमिशन के साथ। तो क्रिकेट अभी we'll just talk about cricket, I think. तो आपने तेलुगु मूवीज वगैरह भी किए हैं? नहीं, मैंने कोई तेलुगु मूवीज नहीं किया। आई थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन विद द गूगल थिंग्स, वहां पे लगा है कि my team said because I watch, I have not done any Telugu movies. maybe not maybe but for sure any opportunity आ रही है, मैं नहीं बोलूंगी। गूगल पे दिख रहा है कुछ तो, बट तो अच्छा है, तो इट्स ऑलरेडी डन। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ ऐसे बात करते हुए हमने बोला कि जो भी चीज़ आपको चाहता है ना, इफ़ यू वांट टू रियली अचीव समथिंग, you should act and behave. Put it out in the no, that is what people say. You should act and behave as if you are already done it, right. तो आप already एक actress हो। I do that a lot of times. मतलब I just say कि यार मेरे घर पे ना मैं ये बहुत करूँगी, मतलब ये ऐसा ही फ्रेम रहेगा, मतलब मुझे वो है, there is this dream of me buying a house. You will. I have that house, 5 साल में, but मतलब ऐसे है मेरे पास। I just know. You know why my team is laughing? Why? अभी हम लोग something which we did before this show, and there is this exercise which I started. It was like 5 minutes from now, where you will be. 5 hours from now, where you will be. 5 days from now, where you will be. 5 weeks from now, where you will be. 5 months from now, where you will be. And 5 years from now, where you will be. हमने पूछा भी नहीं, इसको बोलते हैं what is that? Universal power and vibrations. Yes. So you are not even here. So yeah, so you just said 5 साल में, भगवान करे उससे पहले ही हो, उसके पहले भी हो जाए तो अच्छी। मुझे वो है ना कि यार मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे बहुत सारे होर्डिंग्स दिखते हैं, घर वाले, रियल एस्टेट और दिस दैट, एंड वो मैं दिमाग में चलते रहता है, समीक्षा ये वाले घर पे ऐसा वाला होगा, ये बेडरूम में ये कलर लगेगा,
आई जस्ट टॉक टू माई सेल्फ एंड आई ब्लैबर थिंग्स कि अच्छा ये अच्छा होने है। वाला है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ना, ये सच में बोल रहा हूँ, आप लोग भी, मैं नहीं बोलूँगा ट्राई करें, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ट्राई वर्ड ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि दे ऑलवेज से आई ट्राई माई बेस्ट, आई से यू गॉट टू गिव योर बेस्ट, दैट्स अ मच बेटर वर्ड। ट्राई मतलब नॉट श्योर, इट्स लाइक होप, आई होप फॉर द बेस्ट, मतलब वो लोग बोलते हैं कि होप इज़ बेगिंग, आई बिलीव इट विल बी डन। तो मुझे लगता है कि आपकी कैलिबर में यार माइंडसेट भी वैसा चेंज होता है ना सर। श्री तो यार श्री सर कोई बात नहीं, तो माइंडसेट भी वैसा चेंज होता है। इफ यू लाइक कि हाँ ये करना है, अगर वो करना है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो पूरा वो पाथवे ऐसे ही बन जाता है। तो हिंदी में वो कौन सा है, वो एक बहुत अच्छा एक बात है ना, जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। बहुत पार्ट किया था मैंने ये बचपन में। मेरा लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं सबसे साथ शेयर करता हूँ जो भी, शायद आई हैव सेड दिस इन एवरी शो आई हैव डन, स्पेशली इन ऑल दिस रियलिटी बिग बॉस, या झलक दिखला जो, या फिर एक खिलाड़ी एक हसीना हो, फियर फैक्टर हो, मुझे लग रहा है हर कोई शो किया एक्सेप्ट अभी जो कर रहा हूँ, ये भी कर लिया। ओह आई लव दिस। तो इट्स नाइस टू नो पीपल मच मोर क्लियरर, और ओपन हार्ट टॉकिंग होता है ना, ऐसा नहीं कि शूटिंग चल रहा है, मतलब इट्स मोर लाइक जैसे कि मैं वॉच कर रहा हूँ, कैमरा चल रहा है, दिस इज हाउ आई विल स्पीक टू यू, टू नो द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। हाँ, क्योंकि अगर कैमरा नहीं होता तो भी माय कन्वर्सेशन विल बी द सेम। तो दैट्स व्हाट व्हाई नॉट इज ऑल अबाउट। और शायद आपको जान उधर भी मैंने वही किया ना, ऑब्वियसली जब आपने चक्का भी मारा मैंने वही बोला ना कि बातचीत ऐसी होते हैं। मुझे ये टॉन्ट लाइफ टाइम मिलने वाला है। मुझे नहीं यार, किसी ने अगर 6 मारा है तो यार बहुत कम लोगों ने मारा यार, इसीलिए यार, तो रेस्पेक्ट। पापा आउट में नहीं कर पाया आपकी बेटी को, आवाज खत्म कर दी, एक ही और डाल पाया हम लोग। तो आपने तो बहुत अच्छा एक सुनाया, और मेरा एक चीज़ है जो जिसमें मैं बहुत इश्क करता हूँ, छोटा वाला एक शायरी है, हर जगह पे मैंने बोला भी है। तो क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इट हिट्स। हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट तजुर्बा। तो अब कोरोना के टाइम पे भी जैसे आपने बोला, यू नो बहुत लोगों के साथ नुकसान हुआ, हमारे फैमिली में बहुत कज़न्स वगैरह बहुत कुछ हुआ फ्रेंड्स के साथ, बट दे लर्नड अ लॉट, बहुत कुछ सीखने को मिला। वो तजुर्बा जो हमें मिला है 2.5 ईयर्स में, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। तो वो सीख में सबसे बड़ा सीख आपके लिए क्या था? स्पेंड टाइम विद योर फैमिली as much as possible, as much and as never possible, and know the value of money. I've started earning since 12th standard. But please मेरे मैं रो दूंगी यार ये पॉडकास्ट में। ओके, सो माय फादर दिल से बात करने वाले किसी से ना डरते। माय फादर ओन्स क्लासेस, टेलरिंग क्लासेस। तो वहाँ पे 6, 7, 8 महीने टेलरिंग क्लासेस वो शट, एंड that's when I started making videos and comedy content. I used to make it, but I used to earn like what pennies. तो वहाँ पे मैंने कंटेंट क्रिएशन को बहुत सीरियसली लिया, जो आप काम कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया मैंने। एंड ही वाज सो डिस्टर्ब्ड मेंटली ना, कि उनको पता नहीं चल रहा था अब क्या करें। दैट्स वेयर आई लाइक एज अ person, as a person I stood up, I was like I will hold it, and used to sell masks to hospitals. मास्क घर पे बना के वो मतलब हॉस्पिटल में देते थे। एंड तभी मुझे पता चला कि डैड, यू नो, ही इज़ अर्निंग व्हाट 1000 रुपीज़ बिहाइंड 50 मास्क, और मैं 1000 रुपये तो ऐसे ही खाने में खर्च कर देती हूँ। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड द थिंक यार, अच्छा वैल्यू फॉर मनी बहुत होनी चाहिए। एंड फैमिली बहुत अच्छी पॉइंट है, प्लीज गाइस प्लीज लिसन टू दिस। हाँ, एंड फैमिली के साथ टाइम बहुत स्पेंड करा मैंने उसमें। तो वैल्यू फॉर मनी एंड spending time with family. I think Samiksha Takke before 2020, like before COVID, she was a different person. She was like कि अच्छा इतने पैसे कमा रहे हो, इतने घर पे देने हैं, इतने मैं अब कुछ भी करूँगी। But I used to save, but इतना भी नहीं। But तभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे आ जाती है ना, फैमिली की, खुद की, फ्यूचर की, तब यू आर अ डिफरेंट पर्सन। तो 2020 के बाद तो आई गेस मैंने पीछे मुड़ के देखा है, बट जब भी देखती हूँ तभी लगता है कि यार तभी यू डिड नॉट स्टॉप। So now you can't stop. कोई रोको ना इस दीवाने को। वही है ना? वही। तो आपको क्या लगता है इन योर वे
कि आपको पीछे देखना चाहिए कभी-कभी या फिर आगे बढ़ते जाते रहना चाहिए? They say no, they don't forget the roots बोलते हैं, बट आप पीछे मुड़ के देखते हो मैं किस रास्ते से आया, या फिर आपको पता है, सबकॉन्शियस माइंड में पता है, ठीक है? नहीं, मैं खुद से भी बात करती हूँ, बट मुझे ऐसा होता है कि नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके दिमाग में ब्लॉक भी आ जाता है कभी-कभी कि अब कंटेंट क्या बनाऊं। तो आइडियाज कैसे आते हैं? रिलेटेबल फैक्टर्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लोगों से बात करके उनसे कंटेंट निकालना, अभी इधर से भी कंटेंट आने वाला है। फॉर क्रिकेट, इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बट देयर आर थिंग्स कि सर्टेन थिंग्स मैं बहुत फॉलो करती हूँ कि अगर किसी ने पोस्ट करा है इस पे, तो इसका सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, या ऐसे कुछ कि इसका पर्सपेक्टिव अगर आपका डिफरेंट होगा या फिर ये कंटेंट अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो तो अच्छी बात है। बिकॉज अगर एक इंसान के दिमाग में अगर एक इंसान के दिमाग में आइडिया है, ये पॉसिबिलिटी है 6 या 7 लोगों के दिमाग में वो सेम आइडिया आएगी। पहला कौन डालता है या पहला कौन उस पे एक्ट करता है, दैट मैटर्स। सो अब द पर्सन दैट आई एम, आई थिंक अ लॉट अबाउट कंटेंट। अच्छा ये कंटेंट आया है, अब इसको मैं और अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर पाऊंगी, तब तक कोई पोस्ट कर जाता है, बट वो आइडिया मैं बट अगर वो आइडिया पोस्ट करे तो क्या हो गया? हाँ, वो आइडिया आई डोंट लाइक, ओके दे पोस्टेड, आई एम नॉट पोस्टिंग। जैसे कि अगर अभी अब क्रिकेट की बात हुआ ना, तो अगर मैं स्पोर्ट्स साइड से देखूं, मुझे आउटस्विंग करना आता है। हाँ, आउटस्विंग करना आता है बहुत सारे फास्ट बॉलर्स के, इसके लिए मैं तो आउटस्विंग थोड़ी छोड़ूंगा। सही बात, शायद सबसे बेस्ट आउटस्विंग मैं डालूंगा। हाँ, दैट इज द थिंग। वैसा होता है कि रोकना नहीं, अभी हमने वो गाना भी गाया कोई भी नहीं रोक सकते आपको। हाँ। तो कंटेंट क्रिएशन में भी ऐसे होता है कि अगर कंटेंट ब्लॉक आ जाए ना, तो यू एज अ कंटेंट क्रिएटर फील लाइक ओके आधे लोग आगे जा रहे हैं, समीक्षा यू नॉट पोस्टिंग, दैट सोशल एंजाइटी किक्स इन कि अच्छा पोस्टिंग एंजाइटी किक्स इन, दैट यू नॉट पोस्टिंग, बट देन आई सिट विद माई सेल्फ, I look back, I was like, Samiksha, you posted things where you were not feeling your best. That's when I look back. And that's, you know, आप खुद के ही मोटिवेशन होते हो ना, वो कैच इन कर लेती हूँ मैं। तो एंग्जाइटी आपने बोला, अगर ऐसे सिचुएशन में आप करते क्या? एंग्जाइटी कंटेंट जब भी ब्लॉक होता है, जस्ट जनरली अगर आपको कंटेंट या कुछ भी एंग्जाइटी जैसा है तो आई टॉक अ लॉट, लाइक खुद से बात नहीं कर, तब आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ एंड आई टॉक विथ माई क्लोज्ड फ्रेंड्स। उनका पर्सपेक्टिव लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, बिकॉज इट्स गुड, वाटर इज गुड, इट किल्स यू इनसाइड, यू नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स। इट डजंट किल यू, इट मेक्स यू लिव लॉन्गर। नो द एंग्जाइटी नहीं, वही एंग्जाइटी मतलब यू आर स्टिल अलाइव, यू आर स्टिल ब्रीथिंग। I तो have a lot of anxiety in everything. एंग्जाइटी के टाइम पे पता है एक छोटी सी एक्सरसाइज करना है, प्लीज आप ओके, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, सिट बैक, ओके। अभी इनहेल ट्वाइस, होल्ड द ब्रेथ एंड एक्सेल थ्रू माउथ as long as possible. Hold, inhale twice and keep looking straight. This is कितने टाइम करना होता है? It will go like this in 5 minutes. But then the brain doesn't stop working, no? No, you will be amazed. You are only focusing on your breath. You try it. This is like a psychological thing. It's something which we do. और हम लोगों को तो एंग्जाइटी होता ही नहीं है ना। इंडिया के लिए खेलते हो तो पाकिस्तान के लिए तो एंग्जाइटी होता ही नहीं। होता है ना, सबको होता है, बट दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। आपका कैच याद आ गया मुझे। हाँ, थैंक यू। तो आपका कैच याद आ गया मुझे। हाँ, वो सोचो वो क्या चाह रहा है, मैं ये नहीं कर सकता ना। You were doing that? नहीं, I wasn't, but I was doing deep breathing. So before that अगर बॉल के बीच में, ओवर्स के बीच में, when you go stand in the third man or point or something, you do this. Thinking about the next so that you go, so that you are not thinking, because it's called flow state. जब flow state में ना, जैसे कि आपके कंटेंट आइडियाज जो भी है, एंग्जाइटी में आइडियाज नहीं आएंगे। हाँ। सबके पास वो स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, बट द मोर क्लियरर इज व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग एट ऑल. सो व्हेन यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट योर ब्रेथ वर्क, यू आर नॉट थिंकिंग. मेक सेंस? Makes sense. Yeah. Wow, such a useful podcast, guys. You should watch it right now. Don't miss this part. But genuinely, बहुत लोग माइंडसेट और मेंटल स्टेटस के ऊपर बहुत बात करते हैं. It's the easiest thing to solve. You've gotten blockage related to your work or anything? हमेशा यार, हमेशा ब्लॉकेज तो होता रहता है हर किसी के लाइफ में, बट वो ब्लॉकेज जैसे बोलते हैं ना, how do you cope up? Like one is this breathing, yes, then switching off, switching on.
switch off, switch on. While switch off, what are the things that you do? That I said belief. The belief system which you have brought up with, that is the best. Because ये आपने बोला ना पीछे नहीं मुड़ के देखता, पीछे देखना पड़ता है कभी कभी किस रास्ते से आप आए हो, बट आपके आगे वाला रास्ता और एंड मुझे पूरा पता है. मैं आई राइट अ लॉट, तो जब मैं लिखता हूँ, You journalize your thoughts? yeah I do. तो I already know where I am in the next 5 years. I know where I am in 10 years. I got a plan till when I am 65. उसके बाद देखे जाएंगे. बट अभी तक जो भी लाइफ में हो रहा है ना, मैं नहीं बोलूँगा प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, बट जो मैं चाहता है वही हो रहा है. वही इसीलिए मैंने बोला वो 5 years वाला. If you journalize your thoughts and if you have like a plan ready, do you have like a plan B? प्लान है. Just stick to plan A. जस्ट प्लान है. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तब होता है जब यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट. आई बिलीव इट दिस विल हैपन. टाइम लगेंगे बट प्लान ए वर्क करेंगे. अगर आपको प्लान ए, इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल प्लान ए, हाउ विल यू फुलफिल प्लान बी? सो माई गोल सेटिंग, हर किसी गोल सेटिंग ऐसा होना चाहिए कि स्टेप 1, स्टेप 2, नॉट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. इट विल बी स्टेप 1 वेर यू लर्न अ लॉट. You might fail, you might lose the battle, but you should win the war. Make sense? Yes, makes तो it's sense. very easy. तो मेरे लिए My mind is opening. I'm not even kidding. तो मेरे लिए मैं ही वही बोला, आप जब कंटेंट क्रिएशन हो, लाइफ में हो, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए, ट्रस्ट मी, इवन इन अ ट्रैफिक जैम यू कैन डू दिस ब्रेथ वर्क. You will be amazed. You will actually thank that person. We'll need this today while traveling back ना to सच में, Thailand. especially ऐसे कंट्री सिचुएशन में हमेशा आता है, but you might be getting saved from something, a very bad disaster maybe. Right. यू हैव टू थिंक ओनली पॉजिटिव. अगर आपको चोट लगे तो घर पे मामा पापा बोलते हैं ना कि आग में लगना था पाँव में लग दिया, ठीक है. हाँ. तो इट्स वेरी इजी टू कंप्लेन. तो मैं हमेशा ये शो में भी यही, हमारा प्लान यही है कि जब आप जैसे लोग आएंगे, आप मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि गिव अप नहीं करना है, वो तो सबको पता है, बट वो गिविंग अप सिचुएशन में आप क्या करते हो, जो लोग का ड्रीम है वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं. और अगर मैं वर्ल्ड कप जीत सकता हूँ, एक कोई भी वर्ल्ड कप जीत सकता है. सिर्फ इतना है कि वो माइंडसेट, अब लोग बोलते हैं लक फेवर्स द ब्रेव. ब्रेव कौन होता है जब ऐसे सिचुएशन में? How do you deal with that situation? आपने बोला एक्टिंग, मुझे पूरे यकीन है आप एक्टर्स बनोगे और आप बहुत अच्छा करोगे, बट वो रिएक्शन है ना, एक्टिंग इज रिएक्टिंग. Right. तो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन कोई भी भगवान कोई भी आपको देंगे, रिएक्शन के ऊपर है. तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा रिएक्शन आपका कब था और सबसे बुरा रिएक्शन आपका कब था? सबसे बुरा पहले बोलेंगे, उसके बाद अच्छा बोलते हैं. बुरा रिएक्शन है ना, अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए अपने गुस्से को या फिर आपकी एंग्जाइटी को या फिर रिएक्शन. बहुत बार. Yesterday only I had this whole angry phase of me and I actually took that deep breaths वाला thing कि अच्छा, this is the thing that I like. Calm down Samisha, खुद से ही बात करके calm down Samisha. And I feel like if you're angry, जिस बंदे से आप angry हो या गुस्से में हो, you should be very transparent with that person. Clear your thoughts कि okay, this is what I'm feeling, but I am angry and I'm not going to talk to you for some time. Give me my space, then I'll get back to you. This is how I handle the situation when I'm angry, because मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल देती हूँ और वो मुझे खुद वो मुझे खुद बाद में हिट होता है कि यार समीक्षा इतना रूड नहीं बनना चाहिए था. But I've actually I'm trying to inculcate those things in me कि अच्छा, give me my personal space, I'll get back to you in 5 business days. 5 business days. 5 years, 5 business days अच्छा है, 5 अच्छा है. 5 विकेट क्रिकेट खेलते थे ना इसीलिए. बट 6 बोले ना यार, एक और दिन बढ़ा दो. 7 बोलते हैं. 7 धोनी 7 तो 23 बोल लेता. बेकम का भी फैन बन जाओ. नहीं मजाक कर रहा हूँ, उतना भी डेट्स मत देना. माय पापा ना, माय फादर सेज किसी को ब्लेम करना सबसे ईजी है, खुद को ब्लेम करना उससे भी ईजी है. खुद की गलती एक्सेप्ट करना उससे भी. दोनों को ब्लेम मत करो. लर्न. What is the best advice you've gotten from your father? मेरा पापा कभी एडवाइस नहीं देता, रिक्वेस्ट करता है. तो मैं हमेशा कभी किसी को भी What's the best रिक्वेस्ट ही सेड, बिकॉज ही सेज यंगस्टर्स को एडवाइस तो पसंद नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दैट्स हाउ ही स्पीक्स. तो द बेस्ट रिक्वेस्ट ही सेड टू मी इज नेवर रिग्रेट. नेवर.
अगर आपने सोच समझ के कोई भी डिसीजन लिया है तो आपने लिया है और आपकी पूरी माइंडसेट के साथ आपने लिया है. अगर आपको कुछ करना है, एक बार पूछना है कि फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडीज फीलिंग्स और एनीबडी फॉर दैट मैटर. But don't you think you should think about yourself first and not about other people? No, that's where we go wrong. You should do your own happiness as long as you are not hurting anybody's anybody physically, spiritually and mentally. अगर किसी को what is the right Hindi word, किसी को दोष कह के या फिर किसी को दोष बनाकर अपने आप को साफ रखना, I don't believe in it. While taking any decision, like. Yeah, even when I am taking a decision, I don't blame anybody. अच्छा. So if it is my decision, Papa has told me that take pride. Right. Pride में मुझे लग रहा है अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा है इधर. नहीं तो pride मतलब you know it is more of a thing. Pride मैं पिछले शो में भी बोला था, शायद पिछले शो में, उससे पहले वाले शो में बोला था. Pride मेरे लिए personal responsibility in delivering excellence. तो अगर आप खुद पे, जैसे आपने बोला, खुद का खुशी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लव, वॉट एवर यू वांट टू डू, वॉट एवर यू नीड टू डू. द फर्स्ट क्वेश्चन यू डू इज, आई वांट टू गो आउट, बट डू आई नीड टू गो आउट? If I go out, will somebody get hurt? For example, how do I say? I want to play cricket for the country. Yes. My brother also is in the same age, somewhat the same age, and he also wants to play for the country. We both are fighting with each other every single day and competing with each other to play for the country. But we both are forgetting that there are 11 players to play for the country. Make sense? Makes sense. So I don't need to fight with him. I have to just keep improving myself. Right. I don't need to prove that he's bad or he's not good enough. Or even it can be your best friend. तो मुझे लगता है कि वो पापा का बेस्ट एडवाइस था मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी क्रिकेट खेलते वक्त ऑपोजिट टीम के खिलाफ कॉम्पीट करता था, बट खुद की टीम के अगर कोई भी खेल रहा था, मैं खुशी पानी पिलाता था. मैं ऐसा कुछ नहीं था कि ईगो था कि वो खेल रहा है, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ. अंडर 19 में था, फिर पापा से जब बात हुआ, पापा ने बोला नहीं यार, उसका भी पापा है, उसका भी मम्मा है, उसका भी फ्रेंड्स है, उसका भी एक कम्युनिटी, वो उन्हें चाहता है. इसीलिए मैंने बोला, जब आप डिसीजन लेते हो ना, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली, इफ योर डिसीजन डजंट हर्ट एनीबडी, डू इट. तब आपकी खुशी मिलता है. अगर किसी के दुख में अगर आप खुशी पा रहे हो, करेक्ट? हाँ. Wider picture. Look at the wider picture. Yes, तो it's like break ना किसी को पसंद नहीं होता है ना break. तो आपके लाइफ में सबसे बड़ा ब्रेक आपको कब मिला? Break. Bad break और good break. आप डिसाइड कर लो. आप post COVID sir, I told you right कि 2020. तो good break बोलते हैं. That is a good break. हाँ. बाद में 2021 में एक बहुत ही बैड ब्रेक मिला था. बैड ब्रेकअप. प्लीज. बैड ब्रेकअप था वो. That's when I went to the that's when I reached out to a psychologist, not a psychologist, like क्या होते हैं वो? Psychologist. And that's when I started speaking up to a different person. Like a complete different stranger, because मम्मी पापा को कहाँ बताते बैठो अपने breakup stories, even though my parents were like very much involved in the relationship and stuff. But then that was like a bad breakup. उसके बाद? But then उसके बाद में तो उसके बाद तो brilliant है. तो but that happened ना, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ओपन अप हो गई हूँ. पहले तो मैं बहुत ऐसे थैंक यू ब्रो ऐसे थी. अभी नाउ आई रीच्ड आउट टू पीपल. अब मैं थोड़ी खुलती हूँ. पहले मैं ऐसे नहीं थी. पहले मैं लाइक ओके, इतना बात करना है, इतना ही बात करना है, इसके आगे कुछ नहीं बात करना है. सो या दैट हैपेंड. तो यू लाइक दिस वर्जन ना? I love this version. I explored a lot of me during this session. मतलब even though I was talking to her, the psychologist, she literally told me to write 3 different things about me that you like, you hate, and you can tolerate about yourself. And that's what I wrote. And I was like, these are the things about myself that I can do. So पता नहीं उसने बहुत सारी चीज़ें मुझसे निकाली. मैं एक चीज़ बोलूँ? या उनको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, बट हेट और वो ना लिखना ही नहीं चाहिए. लोग बोलते हैं ना, आई एम विद ऑल रेस्पेक्ट टू. नो, बट इफ यू वांट टू चेंज ना, वो चेंज हो ले. आई एम जस्ट सेइंग डोंट इवन थिंक अबाउट इट. समझ में? ट्रस्ट मी, इट्स लाइक वो वर्क होता है, क्योंकि जितना आप
बट देन वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट ना कि अच्छा ये नेगेटिव चीजें हैं खुद में जो चेंज करनी है। हाँ, तो वो सारी नेगेटिव पॉइंटर्स मैंने लिख के रखे थे व्हिच आई इवेंचुअली गॉट, हाँ वो जो मैंने कंट्रोल कर दिए है अभी, बहुत कंट्रोल ही किया है, मतलब डिलीट नहीं हुआ है। वो नहीं हुए अभी वो एप्पल का सीजन चल रहा है ना, सिर्फ टच करना डिलीट करना है। हाँ वो होता, पहले होता था कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, वो सब हो गया अभी। वो होता तो आज मैं कहाँ होती, बट ठीक है। अब जिधर भी बहुत अच्छे और आगे बहुत अच्छे आगे जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जस्ट ए रिक्वेस्ट नॉट एडवाइस, रिक्वेस्ट इज नेवर लुक एट द नेगेटिव्स। हर लोग बोलते हैं नेगेटिव्स और पॉजिटिव लिखो, और एक एक पॉजिटिव देखो एक नेगेटिव देखो और रिप्लेस करो, करेक्ट। आई पर्सनली बिलीव वो सब बहुत सालों से करते आ रहा है। हमारे नेगेटिव के बारे में आप जितना सोचोगे, और व्हाट यू हेट अबाउट योरसेल्फ, आई डोंट हेट अबाउट एनीथिंग अबाउट मी, but there are certain things deep down as well you will feel like okay I don't like this kind of behavior when I'm angry and I want to change it। वो आपको स्विच ऑफ करना चाहिए। जितना आप उसके बारे में लिखोगे, उसके बारे में सोचोगे, दैट टू लिखना मतलब यू आर like literally printing it in your head again। Okay, so it's nice, that is a good exercise which have been a lot of, I'm sure I've did it only once and इसके ऊपर बहुत साइकोलॉजिस्ट मुझे अभी हमारे वाइनोटी में भेजेंगे, अरे ये तो यार सालों से हम लोग करते आए, क्या बोल रहे हो श्री। मैं अपना राय बोल रहा हूँ, आपका राय भी सही है, जो मुझे वर्क करता है मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने बोला रिक्वेस्ट। तो मेरे लिए बहुत हेल्प किया, मेरे बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं। हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में लोग बोलते हैं कि अच्छा बैट्समैन का अच्छे शॉट देखो, बुरा शॉट देखो। मैं सिर्फ बुरा शॉट देखता हूँ, मैं सिर्फ वो आउट होते हुए देखता हूँ, वरना एबी डिविलियर्स वगैरह को मैं इतना बार आउट नहीं कर पाता। अगर सिर्फ उसका मारते हुए देखे हिडन, तो मेरा मतलब है सेम थिंग इन लाइफ, यू शुड ओनली लुक एट योर प्लस पॉइंट्स। Okay, I got a great smile. Okay, I dress well. I am very hygienic. You only look at the preparation. What I prepare so much. I train really hard. You don't say single thing or write. Especially writing is, trust me, it's printing. Okay, तो मैं बोलूँगा जो आपके प्लस पॉइंट्स है वो आप करते रहना। तो उसके बाद आपने पूरा चेंज किया, अभी आपका पूरा वो डिलीट है, डिलीटेड है बट कंट्रोल्ड है। Like I was very short tempered person, अभी मैं ठीक हूँ, I'm happy। Yeah, so you're happy, that's more important। I'm happy, yes। So yeah, so happiness, can you define happiness? What is happiness? I guess happiness is something you define। Okay, I'll go first। In one liner, it's like your mental state is sane, your surroundings are at peace and you feel safe, that is happiness। wow, you go ahead। यार इसको मैं अभी कैसे डेवलप करें? I completely agree with you। yeah, but for me happiness is inner joy। feeling good about yourself। inner joy। the circumstances or my surroundings don't make me happy। I try and make my surroundings and circumstances happy। तो मेरे लिए सक्सेस वर्सेस जॉय करके एक बुक है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इट्स रिटन बाय गीत सेठी। तो उन्होंने वो बुक में लिखा है, मेरे लिए जॉय इज सक्सेस। तो अगर आप वेरी करियर ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर। हाँ, नहीं मतलब हाँ भाई, वो लेजेंड्स है ना, तो उनको मैंने जब बुक पढ़ा मुझे लगा कि जॉय, बीइंग जॉयफुल एंड बीइंग happier and presenting yourself as a happier person and happier world will help you, because some people say fake it to make it, but no, make it the way you are and be that. You don't need to fake it। yeah, that's why I said about the anxiety thing, where you breathe to breathe, hold in, exhale, so small things like that, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लाइफ में, coming back to you again, ऐसा एक व्यक्ति जिसको आपको लगता है कि ये इतना पीसफुल कैसे हो सकता है यार, इतना हैप्पी कैसे हो सकता है, इतना मतलब ऐसा कोई बंदा है या गर्ल या बॉय या हु इन योर लाइफ? हैप्पी तो कोई नहीं होता, मतलब people have their own different parts। any person you think you've seen, wow yaar, I haven't seen a single person। oh, and nobody is satisfied with what they have। really? yeah, आपने किसी को नहीं देखा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस शो से अभी जाएंगे ना सेटिस्फैक्शन के साथ जाना। और मुझे लगता है कि वो पोर्ट्रे ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट पीपल से, बट मेक इट वेरी ईजियर कि
हैप्पीनेस विद इन? That's what I'm saying. 5 साल के बाद आप pretend to be happy in front of the surroundings, the people. They pretend as in they'll be happy, okay? Yes. But when they're alone, they always think about getting better. Yes, very good. And there are times when they feel like these are the changes that I need to do, and this is what will get me what I'm thinking 2 years ahead of me. So what is the change you need to do? What is the change You need to do. अगर आपको ऐसा लगे. Still trying to figure that out. Really? Still trying to figure that out. आपको लगता है कोई चेंज करना चाहिए आपको? मैं कभी मेरे जर्नी पे डाउट नहीं लेती, बिकॉज आई Very नो good. वो होता है ना कि यार हाथों की लकीरों में जो होता है वो होना ही है. नोबडी कैन स्टील द थिंग दैट आई हैव इन हियर, राइट? तो आई बिलीव इन माई जर्नी. आई नो दैट वेर एवर मैं 5 years डाउन द लाइन जहाँ कहीं भी हूँ, आई विल बी वेरी हैप्पी. बट देन उसके आगे वाले साल है वो आई स्टार्ट प्लानिंग अकॉर्डिंगली. सो आई विल बी हैप्पी, बट देन व्हेन आई एम अलोन आई विल ऑलवेज थिंक अबाउट गेटिंग बेटर, is what I said earlier. No, but that alone time maybe you should be the happiest. You enjoy your company. Like even I think I do when that. you are alone, you also enjoy your company. You also be like, yeah. Even I'm There are little things that will make you happy. Even I'll plan, but मैं बोलता हूँ कि उस साइड में ना when you're alone, हम लोग कुछ बोलते हैं कि loneliness is equal to geniusness. Yeah, very true. हाँ, तब भी जैसे आपने कंटेंट सबके साथ बैठ के शायद बनाएंगे, बट मुझे लगता है टीम ज़रूरी है. अभी ये शो के लिए भी हमारे टीम बहुत ज़रूरी है, वो यूनिट बहुत ज़रूरी है. बट एवरी इंडिविजुअल प्लेस ए ह्यूज रोल, राइट? अगर वो एवरी इंडिविजुअल हैप्पीनेस की वो रेशियो, इफ इट्स नॉट मिक्सिंग एंड मैचिंग, यू वोंट मीट इन अ करेक्ट प्लेस. तो मेन अगर मैं ये शो कर रहा हूँ तो मेरा हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हमारे पूरे टीम यही कोशिश करेंगे कि मुझे ट्रबल ना करें या फिर मुझे कंफर्टेबल रहे. अगर आप गेस्ट हो तो ऑब्वियसली आवर मेन जॉब इज दैट यू शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल, राइट? बट मुझे लगता है जब अकेले और वो हैप्पीनेस अगर आप डेवलप करें ना, जैसे कि हैप्पीनेस स्पेस, दैट इज़ व्हाई आई सेड 5 साल. आपकी मुझे वो अच्छा लगा कि 5 साल वाला और 5 यूनिट वाला. तो अगर वो आप ऑलरेडी जैसे कि घर हो, लिविंग द ड्रीम ना, यस, तो अगर वो 5 साल ऑलरेडी है तो यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर हैप्पियर, करेक्ट? That way time every time मैं खुशी होती हूँ कि I know this is going to happen. I know I'll financially I'll be जहाँ हूँ वहीं पे भी खुश हूँ, but बाद में जाकर मैं और खुश रहूँगी. पर्सनल लाइफ में भी और खुश. I visualize my things और मैं अंदर ही अंदर खुश रहती हूँ. आप अच्छे टीम के साथ भी हो ना अभी आपने अभी आपका Yes, I love my team. And your team will make you more and more, लोग बोलते हैं इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट बहुत कम टैलेंट है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, राइट? तो वो हार्ड वर्किंग टैलेंट उतना बहुत सारे नहीं है. टैलेंट तो बहुत है, बट बहुत हार्ड वर्किंग और जेन्युइन टैलेंट जो होते हैं वो आगे उभर के निकल के आते हैं. तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. एक और चीज़ है जो ये मराठी और आप रीजनल लैंग्वेज भी रील्स वगैरह बनाते हो, तो व्हाट डू यू थिंक इज बेटर रीच और विच इज़ मोर कंफर्टेबल? मतलब आपको क्या लगता है, हिंदी में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है या रीजनल में? I started with regional content and वो तभी मेरी मॉम के साथ था, because my mother was very comfortable in making मराठी content with me, because वहाँ पे हमें ऐसे नहीं था जैसे हम घर पे होते हैं हम मराठी में बात करते हैं, तो हमारा ऐसे नहीं होता था. हमारे सारे टीम के साथ में मराठी में बात चल रहा है, मैं बीच में मराठी बोलने लगती हूँ. सो रीजनल कंटेंट में ज़्यादा मज़ा आता है करने में, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल, very casual. And when it comes to making Hindi content, English content हो गया, English में कुछ बना दिया videos या हिंदी में बना दिया, there are times when I think about okay, अगर मैंने ये post डाला तो इससे reach कैसे मिलने वाली है या कितना engagement, that is something which really distracts that's me. Your work, yeah. But eventually that's my bread and butter. That's your work, yes. Yeah, so that is what I do कि यार हिंदी कंटेंट का मिक्सचर भी रखो, मराठी कंटेंट का भी मिक्सचर रखो. Do what you love. हिंदी मराठी दोनों. There are people जो जब मैं मराठी कंटेंट डालती हूँ तब लोग ऐसे कमेंट्स में होते हैं कि we don't understand मराठी, please translate, and then we have a loyal fan base जो actually बताता है कि यार you can. अगर वो भी नहीं कर रहे तो गूगल ट्रांसलेटर है, आप प्लीज ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि शी डज व्हाट शी लव्स. और मैं अब सबको यही बोलूँगा, समीक्षा टके जो वो लड़की है जो हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स शी इज गोइंग टू फुलफिल लाइक क्रेजी, एंड टिल नाउ शी इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज, और आगे भी बहुत. आई एम एक्चुअली गोइंग टू सिट
with my whole family after 5 years and watch this video. I'm not even kidding. I can see that कि यार this is what I said to Shri sir and here we are and we're happy. And we're happy. So I am very confident. एक बात हम सबको सीखने को ये मिला है कि you always say this कि love what you do and do what you love. Yes. And there is a huge difference in doing what you love and earning from that and making a life for it. And she was correctly in saying bread and butter. Same thing. We try and put the bread on the table for our family, and that's why we work so hard. Right. And one great quality, बहुत अच्छे quality आप family के बारे में हमेशा बोलते हो, और that is something which is that bloodline. We should always support the bloodline. वो बहुत ज़रूरी है. तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको कुछ यंग इन्फ्लुएंसर्स जो अभी आजकल देखो 2 वर्ल्ड कप जीता फिर भी देखो हम पॉडकास्ट में आए और हम सीख रहे हैं. I love it. What I'm trying to say is even I am trying I am believing in my luck and giving my best and getting to know other people. तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं. मुझे सुनने में बहुत सारे क्रिकेटर्स को ऑलरेडी पॉडकास्ट है. इनफैक्ट टीवी शोज तक आने वाला है. तो और यंगस्टर्स भी आ रहे हैं. तो उनको लिए आपका क्या रिक्वेस्ट होगा? एडवाइस नहीं, रिक्वेस्ट. मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा उनसे कि whatever decisions, जैसे कि श्री सर के पापा बोलते हैं never regret, but I feel like whatever decisions that you're taking, since I'm a family oriented person, never think about what the other what the crowd will think, never think about anything like लोग क्या सोचेंगे. आप खुश हो और हमेशा आपकी फैमिली को प्रायोरिटाइज करो कि अच्छा इनसे ये लोग तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे ना, या फिर विल दे क्वेश्चन मी. For me it's my mother and my father. Like I don't like, I'm sorry my sister, I love you, but उसका decision भी या फिर उसका request भी matter करता है, but इतना नहीं करता कि मम्मी पापा के नज़र में मुझे नीचे नहीं आना है. So उनके decisions और उनके perspective से मैं हर एक decision लेती हूँ, and that is what you should do. And when it comes to your career, do what you love यार. 4-5 साल में ये जो भी तुम्हारे हेटर्स होंगे ये होंगे वो बोलते रहने वाले हैं, बट एट द एंड यू शुड बी हैप्पी. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आप गाते भी हो ना, आप एक गाना सुना दो ना. जरा मैं नहीं गाती सर, मैं 2-3 लाइन सुना दो, कोई भी एक. प्लीज सिंग अलोंग विद मी. मैं हाँ, अगर गाना मुझे कोणता गाणं गायचं? कोई भी आपको जो पसंद है, कोई भी गा सकते हो आप. कोई तो गाना सजेस्ट करो गाइस प्लीज. चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना. नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ वो गाना नहीं गाना है, मतलब नहीं याद आ रहा है. कोई भी मराठी गाना गा लो. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. So this is the song that when I wake up, this is the first song that I listen to. तो बस याद आ गया. मैं तो वाव यार. इनफैक्ट हमारी जर्नी में पहला जो व्यक्ति है, जो पहला गेस्ट नहीं बोलूँगा, फैमिली है जो पूछते ही गाना गाया. थैंक यू वेरी मच. दैट टू एक बेसुरा ही गाना सही पड़ा. नहीं बेसुरा कुछ नहीं होता, आप दिल से गाए, कोई बेसुरा नहीं होता. तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ हम ऐसे ही बहुत सारे अच्छे गेस्ट को लेके आएंगे आपके फेवरेट, और हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं. और मेरा यही इच्छा होगा कि आप समीक्षा को पूरा सपोर्ट दें. वॉट एवर शी डज, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट यू ऑल लव हर इन एनी वेज. From my side also, our team side also, wishing you the very very best. I am very confident you are going to make a lot of difference to this society, and as you rightly said, आप एक अच्छी टीम के साथ हो, कोई भी टीम हो, आपको बहुत अच्छे काम मिले, बहुत सारे काम मिले, और आप इतना अच्छा करें फैमिली के लिए और अपने खुद के लिए भी. और अगली बार भी जब हम शो में बुलाएंगे, जितना भी सुपरस्टार बने, आप प्लीज़ हमारे शो में आ जाना. और आपको कैसा लगा? This is the first time where I've done podcast earlier, but this is the first time I'm actually getting to know myself, being with a sports psychologist and the legend. So thank you so much. Pleasure. For having me here, because you know when you sit with a person and जब आपके thoughts match नहीं होते, तब आपको एक life का different perspective दिखता है. And this show has that vision, and
Thank you so much for having me. Appreciate Thank you it, so Rameksha. much, Thank and you. all the best. Do what you love, and thank you so much. Thank you so much. I'm just happy. I'm just Pleasure. very excited that my father will see this and he'll be so proud. So thank you guys once again. You know, she's been such a soap sport, and once again, if I can, you can, and if you can, anybody can. Start believing, keep loving, keep sharing, and what we learned from her today, do what you love and you will be safe and sound And happy. and a lot of happiness. Jai Hind.